हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। इस बार हमारी गवर्नमेंट ने इस अक्टूबर के मंथ में जो जीएसटी कलेक्शन किया है ना, वो पिछले साल के अक्टूबर से 9% ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ तो कितने जुटाए हैं पैसे, 1.87 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इतना क्या कलेक्शन किया है जीएसटी से। ठीक है ना, और पिछले साल का जो अक्टूबर था ना कि 2023 का, उससे 9% की हमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है। ठीक है, 9% ज़्यादा है। और अब तक के सबसे सब मतलब अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। ठीक है, कितना दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। और ठीक है, और अक्टूबर में 9% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली पिछले साल से। अगर मैं बात करूं तो ये FY 2024-25 में अब तक का जीएसटी कलेक्शन देखते हैं। ठीक है, अगर मैं टोटल बात करूं तो कितना है ये। और पहली बात, जो आंकड़े हैं ये लाख करोड़ रुपए में है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं 12.74 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी तक। अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो देखो 2.10 लाख करोड़। ठीक है, और मई की बात करूं तो 1.73, और ऐसा आप देख सकते हो। और अक्टूबर की बात कर रहे थे तो अक्टूबर में कितना हुआ है, 1.87 लाख करोड़। ठीक है ना, और उसका सोर्स क्या, जीएसटी पोर्टल से ये जो जानकारी इकट्ठी की गई है। FY मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना, तो टोटल कलेक्शन अभी तक कितना हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो अक्टूबर है ना, अभी आपको आगे दिखाऊंगा, पिछले साल का जो अक्टूबर था उससे 9% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ठीक है, और जो जीएसटी होता है ना, ये जो जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी की हेल्थ को दिखाता है। ठीक है, जो जीएसटी कलेक्शन है इकोनॉमी की हेल्थ को दिखाता है। तो जीएसटी कलेक्शन जो है इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ को दिखाता है, वह एक संकेतक है। अप्रैल महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर केपीएमजी के नेशनल हेड जो है अभिषेक जैन ने कहा था कि जो अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन क्या है, मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये देखिए, जो वित्त वर्ष 2023-24 का था, ठीक है ना, तो उसमें जीएसटी कलेक्शन आपको पता है, जो आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में का जीएसटी कलेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, अप्रैल की देखिए, 2023 की बात कर रहा हूँ पहले में, तो अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपीज़ था। ठीक है ना, 2023 की बात कर रहा हूँ। मई में 1.57 लाख करोड़। तो ऐसे आप देख सकते हैं पूरा दिसंबर तक 1.64 लाख करोड़ था दिसंबर में। फिर जनवरी में हम आ जाते हैं, मतलब कि 2024 में हम आ जाते हैं, तो 1.72 लाख करोड़। ठीक है, 1.68 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं हमें किस प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है ना, और मार्च में 1.78 लाख करोड़। ठीक है ना, समझ आ गया। तो 23-24 होता है ना, और फिर अप्रैल में दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये क्या है भाई, जीएसटी कलेक्शन, और जीएसटी कलेक्शन की इकोनॉमी की हेल्थ को दर्शाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सरकार ने क्या अक्टूबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जो जीएसटी है उसको बोलते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, यानी कि जीएसटी से 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। और सालाना आधार पर इसमें क्या 9% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, पिछले साल से 9% की बढ़ोतरी होना काफ़ी अच्छी बात है। और इस साल पहले यानी कि अक्टूबर, जो एक साल पहले यानी 2023 में सरकार ने 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे जीएसटी से, और इस बार बढ़ के देख लो कितने। ठीक है, और ग्रोथ टैक्स कलेक्शन के लिहाज से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। ठीक है, आपको बता ही चुका हूँ उसके बारे में। और इससे पहले अप्रैल में, ठीक है, हमें 2.10 लाख करोड़, और अप्रैल में 2023 में, ठीक है ना, अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी सरकार ने वसूला था। ठीक है ना, और ये दूसरा सबसे बड़ा है। और वही पिछले महीने सितंबर की बात करें तो सरकार ने जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। ठीक है, और रिफंड के बाद जीएसटी कलेक्शन क्या 1.68 लाख करोड़ रुपीज़ रहा। तो देखिए, टॉप 5 क्या है जीएसटी कलेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, अप्रैल 2024, ठीक है, अप्रैल 2023, अक्टूबर 2024, जुलाई और मार्च। ठीक है ना, तो अब तक के क्या सबसे 5 बेस्ट कलेक्शन क्या रहे हैं जीएसटी के, तो अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपीज़ रहे। ठीक है, और अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपीज़ जीएसटी कलेक्शन रहा। अक्टूबर में बात करूँ तो इसमें 1.87 लाख करोड़ रुपीज़ रहा। जुलाई 2024 में 1.82, और मार्च में क्या है 1.78 लाख करोड़ रुपीज़ रहा। ठीक है, तो टॉप 5 बेस्ट जीएसटी कलेक्शन रहे हैं इन महीनों में, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। और FY की पहली छमाही में 1.77 लाख करोड़ एवरेज कलेक्शन है। ठीक है, अगर हम पूरे 6 महीने का, जो पहले 6 महीने हैं उसका अगर एवरेज निकालते हैं तो 1.77 लाख करोड़ रुपीज़ की एवरेज कलेक्शन निकल कर आती है। ठीक है ना, और ये जो कलेक्शन में सिंगल डिजिट ग्रोथ का तीसरा महीना है। और सितंबर में क्या ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन 6.5% बढ़ा था।
ठीक है ना, सितंबर में अगर मैं जीएसटी कलेक्शन की बात करूँ तो 6.5% बढ़ा था। और वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 1.86 लाख करोड़ रुपए की तुलना में दूसरी तिमाही में क्या है, यानी तिमाही यानी 3 महीने, एवरेज जीएसटी कलेक्शन की गति घटकर 1.77 लाख करोड़ रुपए मंथली रह गई है। ठीक है ना। और अक्टूबर लगातार 8वां महीना है जब मंथली कलेक्शन क्या 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है। ठीक है ना, अक्टूबर 8वां महीना जब से क्या 1.7 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। और बाकी 2024-25 का जो ये वित्त वर्ष चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, पहले 6 माह में जीएसटी कलेक्शन 10.87 लाख रहा है, जो कि वित्त वर्ष 24 चल रहा है, इसकी पहली 6 माह की तुलना में 9.5% ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं ये भारत की इकोनॉमी को शो कर रहा है। ठीक है, जो कि बढ़ रही है। समझ आ रहा है। और बाकी जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, तो जीएसटी कब लागू हुआ 2017 में, तो सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी को लागू किया था। ये आपको पता होगा, 1 जुलाई 2017 को किया था। और उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या 17 करोड़ और 13 उपकरों को हटा दिया था। ठीक है, जीएसटी लागू कर दिया, जो 17 कर थे और उपकर थे उनको हटा दिया। और जीएसटी के 7 साल पूरे होने पर क्या है, वित्त मंत्रालय ने पिछले 7 वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट भी किया था। ठीक है, और जीएसटी के एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी के प्रोडक्ट पर लगा दिया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट किसी से नहीं लिया जा रहा है। और इसे क्या वैरायटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स, वैट यानी कि सर्विस टैक्स, परचेस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। ठीक है, सबको लागू हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए लाया गया। तो जीएसटी में क्या है, 5, 12, 18 और 28% के चार्ज स्लैब हैं। समझ आ गया। तो ये थी आज की वीडियो। वो कैसी रही कमेंट में बता सकते हैं, और किस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं वही बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।